Students, today I will discuss with you topic cubes and cube roots. तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने में हमें पता होना चाहिए व्हाट आर क्यूब्स। क्यूब आपने सुना होगा। क्यूब क्या होता है? ज्योमेट्रिकली हम क्यूब की डेफिनेशन क्या देते हैं? भी एक ऐसी सॉलिड शेप है जिसके 6 इक्वल स्क्वायर साइड्स होती हैं, ठीक है, जिसका डायग्राम आपने पहले कभी बनाया होगा, ठीक है। इस तरह का इसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूब का डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे आप लूडो का डाइस देखते हो, वो भी एक आपका क्यूब होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब इस तरह का जो फिगर है, सॉलिड डायग्राम, सॉलिड फिगर जिसमें सारे साइड्स आपकी इक्वल होंगी, ठीक है, ये क्यूब है। ये ज्योमेट्रिकली हम इसे इस तरह की डेफिनेशन देते हैं। लेकिन जो हमें डेफिनेशन चाहिए, हमने क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक के हिसाब से, जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में किया था, हमें उस तरह उससे रिलेट करके इसे बनाना है। तो क्यूब्स की डेफिनेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्यूब क्या है? एक नंबर रेज्ड टू पावर 3, ठीक है। कोई भी नंबर हम लिखेंगे जिसकी पावर 3 होएगी, ठीक है। एक नंबर को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो एक क्यूब होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हो। कैसे? उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। सिमिलरली आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हो। 5 का क्यूब निकालना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो जो कितना आ जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। उसी तरह क्यूब्स के भी टाइप हैं। जैसे कुछ परफेक्ट क्यूब्स होते हैं, कुछ इम्परफेक्ट क्यूब होते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? मतलब कि जैसे हमने क्यूब में लिखा है कि ये आपके पास, हमने 3 टाइम्स लिखा है ना, एक ही नंबर को 3 टाइम लिखा, वो मतलब ट्रिपलेट बनना चाहिए आपके पास। तो परफेक्ट क्यूब में वही नंबर आएंगे जिनका एक परफेक्ट मतलब एक ट्रिपलेट बने, ठीक है। जैसे 8 एक परफेक्ट क्यूब है। कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 343 इसकी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से करोगे। 3 4 3 आप डिवाइड करके देखोगे कौन से टेबल पे जाएगा? ये 7 पे जाएगा। यहाँ पे 49 आ गया, फिर 7 पे जाएगा, 49 आ गया, 7 आ गया, देन 7 पे जाएगा, 1 आ गया। तो इट मीन्स 343 को आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब एक ट्रिपलेट बन गया। तो जब ये ट्रिपलेट बनता है तो ये एक परफेक्ट क्यूब होता है। उसी तरह नेक्स्ट है जैसे इम्परफेक्ट क्यूब। इम्परफेक्ट क्यूब्स कौन से होते हैं? इम्परफेक्ट क्यूब होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली यहाँ पे 9000 की, ठीक है। कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हो परफेक्ट है या नहीं, इसी तरह आप मेथड लगाओगे, ठीक है। तो इसके भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 9000 को आप चेक करोगे 2 पे, ये 45 पे चला जाएगा। फिर आप इसको करोगे 2 पे, ये 22 50 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इसको 2 पे करोगे, 11 25 आ जाएगा। नेक्स्ट पीछे 5 आ गया, तो इसलिए 2 पे तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट नंबर हम 3 पे ट्राई करेंगे, तो ये 375 पे डिवाइड होगा। फिर नेक्स्ट 5 है, अगेन 3 पे चेक करेंगे, तो ये 125 आ गया। नेक्स्ट अब ये 5 आ गया पीछे, ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। अब आप इसे 5 पे करोगे, 25 पे जाएगा। फिर आप 5 पे करोगे, 25 आ गया, तो यहाँ पे आपका इसकी फैक्टराइजेशन ये बनी। तो इट मीन्स आप 9000 को ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये तो एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है, लेकिन 3 का क्या होगा? 3 नहीं है। सो हम ये लिख देंगे कि जो 9000 है वो एक इम्परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट होता है जैसे क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो हमेशा ऑड होता है, ठीक है। उसी तरह क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। तो ये आपको याद रखना है। ऑड नंबर्स जैसे हो गए आपके पास 1 3 5, इनके आप क्यूब निकालोगे तो हमेशा ऑड आएगा। और इवन नंबर 2 4 6 8, ये निकालोगे इनके क्यूब्स, तो ये आपके पास इवन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था क्यूब्स और क्यूब रूट्स का। तो ओके, थैंक यू।